नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान से। आज एक बार फिर से मैं ALMM 2 पे कुछ बात करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से करीब 1 साल पहले मैंने एक पोस्ट डाला था लिंक्डइन पे, जहाँ पे मैंने जो ऑर्डर आया था MNRE का ऑफिस मेमोरेंडम, उसको एनालाइज करके मैंने ये कहा था कि 1 जून से सिर्फ DCR मॉड्यूल ही चलेंगे नेट मीटरिंग, ओपन एक्सेस और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, जो कि उस बेसिस पे था, जो उस ऑर्डर की जो मंशा थी, जो MNRE की मंशा थी कि भाई ठीक है, ALMM 2 में अपने सेल मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे इंडियन, और उनसे ही जो सेल बनेगा वही लगाया जाएगा नेट मीटरिंग, ओपन एक्सेस और इन प्रोजेक्ट्स में, तो ऑटोमेटिकली वो DCR हो गया। इस तरह से बात थी। और लेकिन आज जब वो 1 जून की तारीख आने वाली है, तो जो बातें, जो बेस था उस ऑर्डर का, जहां से वो ऑर्डर शुरू हुआ था, वहीं पे वो फेल हो रहा है। वो वहां पे गलत साबित हो रहा है कि जिस बेसिस पे ये बात कही जा रही थी, वो बेसिस ही गलत है। इसलिए मुझे अब उसको दोबारा से पढ़ना पड़ा, पूरा एनालाइज किया, और मैंने ये पाया कि भले ही MNRE या गवर्नमेंट ये बोले कि साहब हमने तो जो है 1 साल का टाइम दिया था, और आज जब 1 साल हो गई है तो आप लोग रोने लग गए। आप लोग यानी कि हम लोग सोलर वेंडर जो एम्प्लॉई हैं, जिनके जॉब पे बात आ गई है, जिनके धंधे पे बात आ गई है, और जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर है जिनकी की सेल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो सारे लोग आज रोना शुरू कर दिए। हमने तो 1 साल पहले बताया था। बिल्कुल ठीक बात है, 1 साल पहले आपने बताया था और हमें तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है कि ज्यादा तैयारी किसे करनी चाहिए थी? अब मैं उस पर चर्चा करूंगा। ज्यादा तैयारी करनी चाहिए थी MNRE को, जो वो अपनी तैयारी में फेल हुए। ज्यादा तैयारी करनी चाहिए थी उन सेल मैन्युफैक्चरर्स को जिनके भरोसे वो ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया था, वो अपनी तैयारी में फेल हुए। और जब वो फेल हुए तो ये ऑर्डर भी फेल ही है लगभग। अब मैं इसके बेसिस को एक तरह से पढ़ता हूं। आज की डेट में ये जो ऑर्डर है, ये कहता है कि ALMM 2 अगर लागू भी होता है 1 जून से, तो उसको हम DCR नहीं बोलेंगे, बोल ही नहीं सकते। उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, मैं एक एक करके बताता हूं। पहले अपन ऑर्डर से शुरू करते हैं। ऑर्डर की डेट है 9 दिसंबर 2024। इसका देखिए दूसरा जो पैरा है, वहां से शुरू करता हूं। दो द एफोरसेड ALMM order dated 2 जनवरी 2019 had provision list of ALMM specifying models and manufacturers of solar PV modules and list 2 specifying models and manufacturers of solar PV cells till date। भाई 2 जनवरी 2019 का जो प्रोविजन था लिस्ट 1, उसमें ALMM लिस्ट 1 और ALMM लिस्ट 2 दोनों लिस्ट हैं, जिसमें कि 1 जो है वो पैनल के लिए है और 2 जो है वो सेल के लिए है। लेकिन टिल डेट ALMM 2 of the solar PV cells has not been issued because the installed capacity of solar PV cells in the country was lower than demand। इसमें ये कहा गया है कि भैया जो लिस्ट 2 है वो बनाई तो थी, लेकिन वो पब्लिश इसलिए नहीं करेगी, बस वो लिस्ट है कि भाई ये लिस्ट सेल के लिए होगी, लेकिन वो पब्लिश नहीं करी गई आज तक। 9 दिसंबर 2024 तक पब्लिश नहीं करी गई। इसलिए नहीं पब्लिश करी गई क्योंकि जो सोलर PV सेल की मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, वो डिमांड से कम है। ठीक है। अब आज जब हम जून 2026 में कदम रखने वाले हैं, तब भी वही कंडीशन है। आज क्या वो कंडीशन बदल गई? आप इसलिए लिस्ट निकालने वाले थे क्योंकि तब तक डिमांड सप्लाई का गैप जो है वो मिट जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज भी डिमांड से कम है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग। तो आपका जो बेस था, पैरा 2 जहां से शुरू होता है वो ऑर्डर, वही गलत हो गया। अब आते हैं अपन पैरा 3 पे। With installed capacity of solar PV cells in the country expected to increase substantially in next year, it has been proposed to issue list 2 of solar PV cells under ALMM, which shall be effective from 1st June 2026।
इसका मतलब कि भाई अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले साल 9 दिसंबर 2024 का ये ऑर्डर है, अगले साल यानी कि 2025 में सब्सटेंशियली इंक्रीज होने वाली है सोलर पीवी सेल की कैपेसिटी। तो ये उम्मीद है, तो इस बेसिस पे हम 1 जून 2026 से जो है लिस्ट 2 निकाल देंगे। लेकिन हुआ क्या, अब डेटा पे आप जाइए। जिस साल की ये बात करी जा रही, जिस साल में बात कही जा रही है 2024, उस साल 12 गीगावाट की सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऐड हुई इंडिया में। अब जब कह रहे हैं कि साहब नेक्स्ट ईयर सब्सटेंशियली इंक्रीज करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद होगी कि भाई 20, 25, 30 गीगावाट ऐड होगी सोलर पीवी सेल कैपेसिटी, या कम से कम 12 तो हो। नहीं, 2025 में जो सेल कैपेसिटी ऐड हुई वो हुई सिर्फ 9 गीगावाट। ये भी आपका जो है बेस गलत है, ये काम नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं आता हूं किस बात पे, अब मैं आता हूं पैरा 7। पैरा 7 ये कहता है कि 1 जून 2026 के बाद सिर्फ वही मॉड्यूल ALMM लिस्ट 1 में रहेंगे जो कि जिनका सेल ALMM 2 से लिया गया होगा। और ये भी कहा गया है कि भाई साहब 31 मई के बाद यानी कि 1 जून से एक नई लिस्ट बनाई जाएगी ALMM लिस्ट 1, और दूसरी एक लिस्ट बनेगी ALMM लिस्ट 1A। तो 1A में वो मॉडल एंड मैन्युफैक्चरर रहेंगे जो कि मेड इन इंडिया तो है, ALMM है, लेकिन उनका सेल ALMM 2 से नहीं आता है। ये नई लिस्ट बनाई जाएगी। अब इसमें सवाल ये आता है कि जो लिस्ट तैयार की जाएगी 1 जून से, आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 31 मई तक जो हम नेट मीटरिंग कराएंगे, जब लिस्ट ही तैयार नहीं है, 1 जून से लिस्ट तैयार होगी, तो हम किस लिस्ट से डेटा उठाएं? अभी जो ALMM लिस्ट 1 है वहीं से मॉड्यूल खरीदेंगे, चाहे वो DCR हो चाहे नॉन DCR हो, हम वहीं से खरीदेंगे। क्योंकि अभी जो नई ALMM लिस्ट 1 है जिसको कि ALMM 2 इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ा जा रहा है, वो तो 1 जून 2026 से लागू होगी। तो 31 मई 2026 तक जो लिस्ट चल रही है ALMM 1 की, भले ही ALMM 2 की लिस्ट 31 जुलाई 2025 से आ चुकी है पहली लिस्ट, और अब तक 7 रिवीजन भी उसमें आ चुके हैं, लेकिन ALMM लिस्ट 1 जो बनेगी वो 1 जून से बनेगी, जो कि जिसमें 2 लिस्ट बनेंगी, ALMM 1 और ALMM 1A। आप जो 31 मई 2026 को जो लिस्ट चल रही है वो पुरानी ALMM 1 वाली लिस्ट है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 31 मई को, क्योंकि एक लीगल वैलिड एक मैंने मॉड्यूल खरीदा है और उसको मैं 31 मई को ही नेट मीटरिंग करा दूंगा। अगर 31 मई तक कोई चीज खरीदने के लिए वैलिड है तो उसके लिए तो कम से कम 6 महीने का टाइम दिया जाए कि आप 6 महीने तक इसको इंस्टॉल कर लो, इसके बाद तो वही मॉड्यूल चलेंगे जो 1 जून से ALMM 1 वाली लिस्ट के होंगे। खैर, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, ये तो बात हो गई कि ये चलेगा, इसको आप जब तक करा लीजिए। इसकी ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या है? ट्रैक होना बहुत मुश्किल है, ये कहना, पेपर में कह देना, और क्योंकि हम लोगों ने एक हवा बना लिया है कि DCR और नॉन DCR, और हमें ये लगा कि ठीक है सब कुछ तो हम ट्रैक कर सकते हैं सिर्फ DCR सर्टिफिकेट के भरोसे। हालांकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने कहा कि अगर DCR सर्टिफिकेट के भरोसे भी रहेंगे तो चूंकि हर प्रोजेक्ट DCR जो आपका पोर्टल है उससे लिंक नहीं है, कोई ऐसा पोर्टल नहीं है जहां से DCR पोर्टल लिंक हो हर प्रोजेक्ट के लिए, नेट मीटरिंग, ओपन एक्सेस जो भी हो, लिंक नहीं है तो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। वो फिजिकली ही वेरीफाई करा जाएगा, कागजों में ही वेरीफाई कर जाएगा, और वो कागजों में ही वो फाइल दब जाएगी। और जहां पे कागजों में फाइल दबती है वहां आप लोगों को पता है क्या होता है, फाइल दबाने के पैसे लिए जाते हैं, करप्शन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ईमानदार लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अब बात करते हैं कि क्या हम जो अभी तक सोच रहे थे कि क्या DCR मॉड्यूल ऑटोमेटिकली ALMM
टू की लिस्ट में कंसीडर कर लिए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि अगर सबसे पहले तो जो ALMM 1 की लिस्ट है जो नई बन रही है वो 1 जून से बनेगी, तो वो अभी लिस्ट ही नहीं आई है। लेकिन चलिए मैं कह रहा हूँ कि ALMM 1 की जो पुरानी लिस्ट चल रही है उसको हम मानते हैं और ALMM 2 का सेल उसमें होना चाहिए, तभी वो DCR होगा। तो 31 जुलाई 2025 को जो पहली ALMM 2 की जो लिस्ट आई उसमें सिर्फ 5 सेल मैन्युफैक्चरर थे, प्रीमियर, मुंद्रा, MV, इसके बाद और ठीक है जुपिटर था, यानी कि सिर्फ 5 लोग थे। ठीक है, वो थोड़ा मैं आपको शायद देख के भी बता दूं, खैर वो लिस्ट अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन 5 लोग थे। तो वो 5 लोग, और उसमें पांचों ऐसे हैं, जुपिटर को छोड़ दें तो उसमें बाकी लोग ऐसे हैं जो खुद के लिए ही सेल बना रहे हैं, और बाकी जो इसके अलावा जो लोग सेल बना रहे हैं, जैसे कि मैं एक नाम देता हूं, जैसे कि टाटा है। अगली जो लिस्ट आई वो सितंबर 2025 में आई ALMM 2 की, तब टाटा उसमें ऐड हुआ। यानी कि 31 जुलाई 2025 से कम सितंबर 2025 तक टाटा के वो मॉड्यूल जो कि उसके खुद के सेल से बने हैं, यानी कि DCR सेल से बने हैं, वो ALMM 1 के लिए क्वालिफाई नहीं करते, भले ही वो DCR है। हर DCR ALMM 2 नहीं हो सकता है, हर ALMM 2 DCR हो सकता है। एक्चुअली वो भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए ALMM 2 की जो लिस्ट है उसमें अगर कोई विदेशी कंपनी, कोई चीनी कंपनी अगर उसमें अपना नाम ऐड हो जाता है, कोई ऐसा प्रोसीजर है कि भाई उसकी फैक्ट्री विजिट करके और वो सेल सप्लाई करने लग जाए और वो ALMM 2 की लिस्ट में आ जाए, तो DCR और ALMM 2 का कोई लिंक नहीं। कोई भी DCR जरूरी नहीं ALMM 2 में जाए और कोई भी ALMM 2 जरूरी नहीं कि वो DCR हो। तो ये कहना तो बिल्कुल बंद करिए कि DCR है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने DCR खरीद रखा है और बहुत पहले का खरीद रखा है, तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या वो DCR जब आपने खरीदा था तब वो ALMM 2 में था, वो जिससे आपने खरीदा था। और खैर ये तो कोई भी ट्रैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे पास कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है। इसी को मैं तैयारी बोल रहा था। जब आपके पास कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है तो आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कैसे आप बताएंगे कि कौन सा जो है इससे खरीदा गया है, ALMM 2 से खरीदा गया है? एक तो ये हो गई ट्रैकिंग मैकेनिज्म की बात। चलिए आपने डेट जब वो आ गया उसके बाद से आपने बात कर ली कि ठीक है तब से जो उसके सेल बने वो ALMM या लागू हो जाएंगे या उसको जो है हम लगा सकते हैं। इस पे हम आते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई 2000 सितंबर 2025 जब मान लीजिए कि टाटा का नाम जब ऐड हुआ ALMM 2 में, उसके बाद किसी एक्स मैन्युफैक्चरर ने टाटा के जो सेल थे वो खरीद के कुछ मॉड्यूल बनाए, थोड़े से मॉड्यूल बनाए, कुछ उसमें जो है 100 किलोवाट मान लीजिए मॉड्यूल बनाए, और बस यही एक उसके लिए डेटा काफी है, एक उसके लिए मतलब एक सर्टिफिकेशन काफी है कि भाई देखो ना, मैंने तो 25 जो सितंबर 2025 के बाद टाटा जो कि ALMM 2 में उसके सेल लेके मैंने बनाए। तो उसने बनाए तो सिर्फ कितने बनाए? आपने तो कहा कि साहब मॉडल ये वाला होना चाहिए। उस मॉडल के उसने 100 किलोवाट DCR बनाए और 1 मेगावाट उसने नॉन DCR बनाए। तो मॉडल तो वही है, आपने सिर्फ ये लिखा है कि जो यहां से सेल बना रहा है और जो मॉडल इसमें होगा वो चलेगा। तो इसका अभी कोई ट्रैकिंग नहीं है कि उसने जो है सेम मॉडल है। और इसको मैं थोड़ा सा खुल के बता देता हूं कि हमने कई बार रिक्वेस्ट की है MNRE से कि आप एक मॉड्यूल की जो सीरियल नंबर है उसके लिए एक नॉमेनक्लेचर बनाइए, एक ऐसा नॉमेनक्लेचर जो कि मॉड्यूल का सीरियल नंबर देखते ही इवन कंज्यूमर तक समझ जाए
कि ये डीसीआर है, नॉन डीसीआर है, किस साल में बना, कितना वॉटेज है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, किस साल में बना, और ये सब चीजें सीरियल नंबर। और बहुत इजी है, आप एक नॉमेनक्लेचर बना दिए, उसी के हिसाब से सबको सीरियल नंबर लिखने। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। आप ए ग्रेड बी ग्रेड तो छोड़ो, डीसीआर और नॉन डीसीआर में ही सीरियल नंबर देख के आप फर्क नहीं कर सकते। डीसीआर और नॉन डीसीआर दोनों मॉडल का दोनों जो पैनल है उनका मॉडल सेम ही होता है। जो एएलएमएम की लिस्ट में जो चीज जो अप्रूव कराई जाती है, जो मॉडल मेंशन होते हैं, वो उसमें डीसीआर और नॉन डीसीआर का अलग अलग वो जो है डिफरेंशिएट नहीं होते, वो एक ही होता है। वही मॉडल नंबर डीसीआर का है, वही मॉडल नंबर नॉन डीसीआर का है। तो ये कैसे पता चलेगा कि डीसीआर है कि नॉन डीसीआर है? वो एएलएमएम 2 की लिस्ट में है, वो वाला मॉडल आ गया। और ये तो आपके पास बिल्कुल ही ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है कि किसने कितने सेल खरीदे। मैंने सिर्फ 5 मॉड्यूल बना लिए तो भी मैं एएलएमएम 2 की लिस्ट में आ गया हूँ। एएलएमएम 1A की जो लिस्ट है ना, जहां पे आप कह रहे हैं कि उन लोगों के नाम होंगे जो कि एएलएमएम 2 की लिस्ट से सेल नहीं खरीद रहे, तो आप वो लिस्ट बना के देखिए। मेरे को लगता है शायद इक्का दुक्का कोई लोग रह जाए, नहीं तो कोई नहीं रह जाएगा। अगर मैंने 5 सेल भी खरीद लिए, मतलब 5 बोल रहा हूँ, अगर मैं 5 मॉड्यूल के सेल भी खरीद लिए और 5 मॉड्यूल भी बना लिए, तो मेरा हक बनता है कि मैं एएलएमएम 1 की लिस्ट में जाऊं, ना कि एएलएमएम 1A की लिस्ट में जाऊं। और फिर ये लिस्ट जो है वो कब इसको जो है मतलब रीवेरीफाई या रिन्यू किया जाएगा कि भाई अब आपने पिछले महीने तो 5 खरीदा, अब इस महीने आपने परचेज नहीं किया या वहां से नहीं खरीदा, आप तो सिर्फ नॉन डीसीआर बना रहे, तो आपको इस लिस्ट से हटा दें। ये कब होगा? क्या हर रोज होगा या रियल टाइम में होगा? होना तो ये चाहिए कि आप एक ऐसा पोर्टल बनाइए। सबसे बड़ी तैयारी ये थी आपकी कि आप एक ऐसा पोर्टल, ऐसा एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म बनाइए कि जो आप चाहते हैं वो हो, न कि करप्शन बढ़े, घूसखोरी बढ़े, इंस्पेक्टर राज बढ़े और जमाखोरी, मुनाफाखोरी, ये सब बढ़े और सोलर रेवोल्यूशन को एक धक्का लगे। और जो लोग, जो छोटे छोटे वेंडर्स जिन्होंने सबको एजुकेट करके और सब सोलर रेवोल्यूशन को बढ़ाया है, हर जगह जा जा के सब कुछ काम करते हैं, उनकी पूरी तरह से बिजनेस की बैंड बच जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि खैर डीसीआर और नॉन डीसीआर तो छोड़ दीजिए, कल अगर एमएनआरई ये भी बोलता है कि हमने गलत इंटरप्रेट किया, इंडस्ट्री ने गलत इंटरप्रेट किया था कि भाई एएलएमएम 2 का मतलब डीसीआर नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूँ ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, खुशी की खबर है, जो कि है ही, उनको कहना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि अभी भी एएलएमएम 2 को आप लागू मत करिए, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे आप ट्रैक कर पाए कि सेल वही यूज किए जा रहे हैं। मैंने क्या कहा है कि 100 किलोवाट के भी अगर मैंने मॉड्यूल एक बार खरीद ली तो मेरा नाम एएलएमएम 1 की लिस्ट में आ जाएगा, एएलएमएम 1A से, और सबका आ जाएगा। लेकिन वो कब तक खरीद रहा है, कितने खरीद रहा है, और सेम मॉडल के वो नॉन डीसीआर बना रहा है, तो फिर इससे फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। डीसीआर का जो बिजनेस है, सूर्य घर और कुसुम, और उसमें तो डीसीआर लगेंगे, बाकी एएलएमएम 2 मतलब नॉन डीसीआर। एएलएमएम 2 मतलब नॉन डीसीआर, सेल वहां से हो चाहे नहीं हो, सेल कोई 100 किलोवाट बना लेगा, कुछ बना लेगा और उसको डीसीआर बना के बेच देगा, लेकिन बाद में वो एएलएमएम 1 चूंकि लिस्ट में है, उसका फायदा उठा के वो सिर्फ नॉन डीसीआर बना के बेचेगा। बेचना भी चाहिए, उसका बिजनेस है, उसको करना चाहिए। जो छोटे छोटे जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स है जिनके पास सेल कैपेसिटी नहीं है, और आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप सबको सेल सप्लाई कर पाए, तो उनका हक बनता है कि वो नॉन डीसीआर बनाए और मार्केट में सप्लाई करें, क्योंकि मार्केट में रिक्वायरमेंट है, आपके पास कैपेसिटी नहीं है। जब आपके पास कैपेसिटी हो जाए तब तक आप अपने पोर्टल को, अपनी मैकेनिज्म को तैयार करिए, उसका पायलट चलाइए और फिर देखिए कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा। और फिर चाहे आप सबको मरने को छोड़ दीजिए, चाहे वो छोटे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हो, चाहे इंस्टॉलर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो,
क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है, तो भैया आपको हमारा ही सेल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके इस इकोसिस्टम को खड़ा किया है। मैं बिल्कुल उसके साथ हूं। अब कल जब डीसीआर की बात आई तो मेरा सवाल तो ये था कि अगर सिर्फ डीसीआर की बात करें तो शायद हम पीएम सूर्य घर में भी सप्लाई नहीं कर पाए, जो हमारा टारगेट है। सिर्फ 32 लाख घरों पे अभी तक सोलर लगा है, 68 लाख घरों पे सोलर लगना है मार्च 2027 तक, यानी कि 20 गीगावाट से ज्यादा सेल की रिक्वायरमेंट है सिर्फ सूर्य घर में। क्या उसको ही हम पूरा कर पाएंगे? सिर्फ नहीं कर पाएंगे। और उसमें भी लोग पहले 3 किलोवाट लगवाते हैं इन्वर्टर बड़ा लगवा के, बाद में वो बोलते हैं कि ठीक है भाई मैं एक्सटेंड करवा लूंगा, और जब एक्सटेंड करवाते हैं तो वहां पे नॉन डीसीआर लगता है। तो वो अगर लोड भी आपके ऊपर आ जाए तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। दूसरा मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई जिसके बेसिस पे आप जो है पूरा बर्डन डाल रहे हैं, एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से लेके, एक वेंडर से लेके, एक आप एंड यूजर जो टैक्स पेयर है उसके तक जो बर्डन डाला जा रहा है, 10,000 पर किलोवाट एक्स्ट्रा प्राइस उसको पे करनी पड़ेगी। जिस बेसिस पे आप डाल रहे हैं कि साहब बहुत बड़ी सेल मैन्युफैक्चरिंग है, तो आज मैं अभी तक कभी किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मैं राजस्थान की बात बताता हूं और आप इसको कंफर्म करिए। पिछले 2 से 3 महीने से अडानी और वारी के मॉड्यूल्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, मॉड्यूल मिल नहीं रहे हैं। तो अगर मॉड्यूल नहीं मिल रहे हैं, यानी कि, और इनकी सेल मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारे ALMM 2 में है, मुंद्रा वारी दोनों है। तो जब ये अगर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टेज है डीसीआर की। और जब अभी शॉर्टेज है 31 मई के बाद, तो अगर कहीं वो ALMM 2 जो कि अब डीसीआर नहीं है, अगर वो डीसीआर होता तो क्या होता? जब C&I और ओपन एक्सेस का लोड भी इधर ही आ जाता डीसीआर पे, क्या कैटर कर पाते? नहीं कर पाते। और अगर आप ये कहते कि नहीं साहब बहुत ज्यादा इनकी तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और कहीं कोई शॉर्टेज नहीं है या नहीं होनी चाहिए, तो आप मुझे ये बताइए कि ये क्या आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किए जा रही है? क्या प्रॉफिटेरिंग का एक तरीका है? क्या मौके का फायदा उठाने का तरीका है? और अगर मौके का फायदा उठाने के लिए चीज हो रही है, तो क्या जो लोग हमारी इस सिचुएशन का, हमारे सोलर रेवोल्यूशन के मौके का फायदा उठा रहे हैं, क्या उनको बढ़ावा देने के लिए हम एंड यूजर से एक छोटा सा 10 किलोवाट के सिस्टम के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लें? एक C&I कंज्यूमर से छोटे से 100 किलोवाट के प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लें? क्या इनके लिए जो कि सपोर्ट करने की जगह एक जमाखोरी और या प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने सिचुएशन सामने रखी है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आ क्यों नहीं रहा है? और अगर नहीं करने के बाद भी नहीं आ रहा, इसका मतलब कैपेसिटी नहीं है, तो भी आप बढ़ाइए उसको, एक्सटेंशन दीजिए। एक मेरा सवाल और है, अगर MNRE और गवर्नमेंट मार्केट को रेगुलेट करना चाहते हैं, मॉड्यूल के मार्केट को, तो उनको रेट भी रेगुलेट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनको पता होना चाहिए कि साहब मॉड्यूल कितने में बन रहा है मॉड्यूल, और क्या प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। एक मॉड्यूल डीसीआर 21 रुपए में मिल रहा है और दूसरा मॉड्यूल 32 रुपए में मिल रहा है, 32-33 ये मिल रहा है। कितना बड़ा गैप आ गया? 12 रुपए का फर्क है। 12 रुपए में तो नॉन डीसीआर मॉड्यूल मिल जाता है। तो इतना अगर फर्क है तो इसमें 2 सवाल है। जिसका 32 रुपए का मिल रहा है वो एक सेल मैन्युफैक्चरर है, और जिसका 21 का मिल रहा है वो उसी से सेल खरीद के कर दे रहा है। तो या तो जो 21 में दे रहा है वो बहुत ही एफिशिएंट है, अगर एफिशिएंट वो है तो हम उसको, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो हमें 21 में दे पाए। अगर हम उनको सपोर्ट कर देंगे तो हो सकता है वो 21 से 18 पे आ जाए, 17 पे आ जाए। ना कि उनको सपोर्ट करना चाहिए जो लोग 33 रुपए में मॉड्यूल नहीं दे पा रहे हैं, 33 रुपए के बाद भी दे नहीं पा रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, या 21 वाले को सपोर्ट। या फिर ऐसा हो सकता है कि 21 वाला कुछ फ्रॉड कर रहा है, बी ग्रेड की सेल दे रहा है, या कुछ और भी ऐसा काम कर रहा है जिससे वो दे पा रहा है, या उसने आत्महत्या की ठान ली है कि भाई मैं तो इसको जो है 21 में सलटा के और मैं फांसी लगाऊंगा। अगर फांसी लगाने की नौबत है तो भी आपको उसको देखना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री में लोग मर रहे हैं। अगर वो फ्रॉड कर रहा है तो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट को रेगुलेट तो आप कर रहे हैं।
अगर आप मार्केट को रेगुलेट कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। कॉस्ट पे भी एक वेरिएशन कुछ 5-7% का होता है, 25-30%, 50% का वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं अपने ब्रांड्स का। फिर भी मैं न सिर्फ अपनी तरफ से, मैं तो ये कहता हूं, इतना मुझे भरोसा है अपनी इंडस्ट्री पे कि मैं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से कम सोलर वेंडर्स की तरफ से पूरे देश के ये कहना चाहता हूं एमएनआरई को कि हम ALMM2, चाहे आप ALMM2 को अगर प्योर DCR भी बोल दें तो हम उसके साथ हैं, हम उसका सपोर्ट करना चाहते हैं, करते हैं। हम भी आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें बस एक एश्योरेंस चाहिए, सप्लाई की शॉर्टेज नहीं होगी। रेट से हमें परवाह है बिल्कुल, जब इतना गैप आएगा तो उससे भी परवाह है, उसकी भी फिक्र है कि भाई एक 21 में मिल रहा है तो दूसरा 32 में क्यों मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहो कि नहीं साहब DCR मॉड्यूल आपको 32 में ही खरीदना है तो हम 32 में भी खरीद लेंगे, अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, लेकिन सप्लाई शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, कम से कम सप्लाई शॉर्टेज ना हो। तो दूसरा मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा ट्रैक से अलग है, लेकिन आज की परिस्थिति को, जहाँ पे कि वॉर की सिचुएशन ये सब चल रहा है, पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, गैस की क्राइसिस है, वहां पे हमें एनर्जी के लिए क्या बचा है? सोलर। तो हमें उन मॉड्यूल या सेल मैन्युफैक्चरर्स को आत्मनिर्भर बनाने की जगह पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए एनर्जी के मामले में। एनर्जी इंडिपेंडेंट हम कैसे बने उस पर ध्यान देना चाहिए। आज जो भी हमें सस्ते दामों में अच्छी रेट पे अच्छी चीज अगर कुछ मिल रही है, नॉन DCR पैनल भी, तो हमें वो लगाने चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। C&I ओपन एक्सेस हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। रेजिडेंशियल में भी आज हमें एनर्जी इंडिपेंडेंट होने की आवश्यकता है, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि ठीक है सेल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, अच्छी बात है, हम सब सपोर्ट करेंगे। तो फाइनली मेरा एक रिक्वेस्ट ये है, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उनसे कि आप पूरा समय लीजिए। सबसे पहले तो ये आप क्लैरिफिकेशन निकालिए कि ALMM2 इज नॉट DCR। DCR और ALMM2 का कोई संबंध नहीं। अगर ALMM2 की लिस्ट में कोई विदेशी सेल मैन्युफैक्चर आ जाता है तो उसका सेल भी ALMM1 में बिकेगा, नेट मीटरिंग ओपन एक्सेस में लगेगा, सिर्फ वहां नहीं लगेगा जहां पे कि DCR है। ठीक है। और आप तब तक तैयारी करिए जिस तरह से अपने यहाँ तैयारी चलती है। मुझे लगता है कम से कम 1 साल चाहिए आपको ट्रेसिबिलिटी मैकेनिज्म बनाने के लिए, एक ही पोर्टल पे हर चीज को लाने के लिए, ताकि आपको हर चीज का डेटा मिले। आपको तो ये मैन्युफैक्चरिंग तक देखनी पड़ेगी कब बना, क्या बना, और वो नॉमेनक्लेचर पे भी काम करिए, स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर बनाइए जिससे देख के सब कुछ तुरंत पता चल जाएगा, ताकि कहीं पे कोई फ्रॉड कुछ भी ऐसा ना हो। और नॉमेनक्लेचर इसलिए भी जरूरी है कि A ग्रेड B ग्रेड पता चल सके। आज हम सबको पता है कि अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने 100 किलोवाट के एग्जांपल दे रहा हूं, 100 किलोवाट का मैंने के इक्विवेलेंट मैंने सेल अगर या वेफर या सेल खरीदे हैं तो मैं उतने मॉड्यूल सप्लाई कर सकता हूं DCR के नाम पे, भले ही मैं उसमें नॉन DCR बनाऊं। मान लीजिए मैंने 100 किलोवाट के खरीदे और वो सारे किसी एक्सीडेंट में चूर चूर हो गए मेरी फैक्ट्री में ही, तो भी उसके सीरियल नंबर और वो सब मेरे पास है, मैं सर्टिफिकेट बना के जनरेट कर सकता हूं, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने एफर्ट डाले, आपने बनाया, आपने वेफर महंगा खरीदा या आपने सेल भी बनाया, वो कहीं भी चला गया, खत्म हो गया, मर गया, कुछ भी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, तो ठीक है, आप उतने वैल्यू के आप जो है नॉन DCR बना के DCR के नाम पे बेच दो, उससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम B ग्रेड तो ना निकले, या निकले तो पता तो हो कि B ग्रेड है। इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि B ग्रेड, 95% लोग ऐसे होते हैं जो B ग्रेड माल लेना नहीं चाहते, अच्छे वेंडर्स, और 5% लोग उसका फायदा उठाते हैं, वो B ग्रेड और रेट कम करके मार्केट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो नॉमेनक्लेचर बनाइए जिसमें A ग्रेड B ग्रेड अच्छे से पता हो,
नेशनल ट्रेसेबिलिटी पोर्टल बनाइए। मैं तो कह रहा हूँ एक ही पोर्टल पे सारे रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि RRECL पे ओपन एक्सेस का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, UWP पे जो है स्टेट वाले C&I का हो रहा है और PM सूर्यघर पे ये हो रहा है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और आप जिसको आप कह रहे हैं ना कि 100% DCR वाली बात है, वो भी लागू करिए, लेकिन पहले डिमांड और सप्लाई का पूरा असेसमेंट करने के बाद। कोई चीज हड़बड़ी में नहीं। आज अगर ये चीज की जाती है तो मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। आपको ये भी एनालिसिस करनी चाहिए कि कितना माल बना पड़ा है। सिर्फ ये नहीं कि ठीक है 31 तक जिसकी फाइल लग गई है वो आप अप्रूव कर देंगे, नहीं, कितना माल बना पड़ा हुआ है। और आप ये मत कहिए कि 1 साल का समय दिया था। 1 साल का समय आपने लिया था और आपने ट्रेस करने की कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाई, कोई एक फॉर्मूला नहीं बना पाया कि क्या DCR वाले ही लग जाएंगे या ALMM क्या है। कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। आज अगर मैंने 31 जुलाई 2025 से पहले की मैन्युफैक्चर्ड कोई DCR मॉड्यूल भी खरीदा है तो वो भी नहीं लग सकता है, क्योंकि नेट मीटरिंग हो गई। वो तो बल्कि सूर्य घर में भी नहीं लग सकता है कि वहां पे भी नेट मीटरिंग है। आप कैसे उसको कितना ज्यादा ये एक लीगली एक ये चीज है जो मतलब क्लियर नहीं है। ये चीज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करके आप उसको क्लैरिफिकेशन निकालिए, FAQ का एक फॉर्मेट निकालिए और अच्छे से डिसाइड करिए। 1 साल आप लीजिए और 1 साल हमें भी दीजिए ताकि इंडस्ट्री अच्छे से फ्लोरिश हो। अगर आप 6 महीने भी देते हैं तो आप सोचिए इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। 6 महीने सिर्फ यही चर्चा चलेगी कि जिसको फायदा लेना है सोलर का जल्दी से सोलर लगाए। C&I मार्केट पूरा बूम करेगा, रेजिडेंशियल भी बूम करेगा, ओपन एक्सेस हर मार्केट बूम करेगा। इतना तगड़ा बूम आएगा और तब शायद हमारे जो सेल मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी मजा आए, क्योंकि कितना तगड़ा बूम आएगा अगर आप 6 महीने का टाइम देते हैं। तो इसको समय दीजिए। आप 1 साल लीजिए, हमें कम से कम 6 महीने दीजिए। आप भी कोशिश करिए कि 6 महीने में पूरी तैयारी कर लें। धन्यवाद।